हेलो गाइस, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आपको अभी तक याद हो जाने चाहिए। y, उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट जीरो, एक्स रेज टू एन, एन टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू एन, रूट एक्स, इट्स वन अपॉन टू रूट एक्स, वन बाय एक्स, इट्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ए रेज टू एक्स, इट्स ए रेज टू एक्स लॉग एक्स, सॉरी, ए रेज टू एक्स इट्स लॉग ए, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स। और उसी के साथ साथ आगे चेन रूल समझना भी जरूरी है। चेन रूल में स्पेसिफिकली दिया गया है समथिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, या फिर और भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने याद किया है उसे ठीक से देखना कि अगर फंक्शन स्टैंडर्ड है तो डेरिवेटिव ले लेंगे, बट अगर फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे ई रेज टू एक्स के केस में स्टैंडर्ड फंक्शन है लेकिन ई रेज टू थ्री एक्स अगर आ गया तो इसका डेरिवेटिव विल बी ई रेज टू थ्री एक्स को स्टैंडर्ड कंज्यूम अज्यूम करके ई रेज टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू थ्री एक्स प्लस जो टर्म स्टैंडर्ड नहीं है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव टर्न्स आउट टू बी थ्री, और आंसर वुड बी द डेरिवेटिव वुड बी ई रेज टू थ्री एक्स इंटू थ्री। ओके, product rule, if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to u dv by dx plus v du by dx। पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, इसी का कोरोलरी भी आ जाता है। इफ y is equal to u v w, then dy by dx is equal to पहला दूसरा टर्म तीसरे का डेरिवेटिव प्लस पहला तीसरा टर्म दूसरे का डेरिवेटिव और प्लस दूसरा तीसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो ऐसे तीन चार पांच कितने भी टर्म्स है आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ दो टर्म्स का प्रोडक्ट और तीन टर्म का प्रोडक्ट है, चार टर्म का नहीं है। और कोशिएंट रूल, जिसे डिवीजन रूल भी कहते हैं लोग। सो इफ y is equal to u by v, then dy by dx is equal to v times of du by dx minus u times of dv by dx whole divided by v square, that is नीचे का टर्म ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर का टर्म नीचे का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय नीचे के टर्म का स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ बीच में माइनस है, ओके, प्लस मत करके आना, और प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे एक एक। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। dy by dx is equal to 4x क्यूब माइनस थ्री टू जार सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स रेज टू माइनस टू, उसका डेरिवेटिव हमें देखना है, राइट। तो माइनस टू सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री टू जार सिक्स एक्स रेज टू माइनस टू माइनस वन, दैट विल बी एक्स रेज टू माइनस थ्री, इसलिए एक्स रेज टू माइनस थ्री नीचे आकर एक्स रेज टू थ्री, और माइनस एट का डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो हो जाता है। सो क्या, दैट्स इट। दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। सो ये करने से बेहतर है हम इनको ओपन अप कर दें। टू एक्स इंटू एक्स क्यूब, टू एक्स रेज टू फोर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेल्व, सेम टर्म्स है। टू एक्स रेज टू फोर, ये थ्री एक्स क्यूब है, माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर एट एक्स माइनस ट्वेंटी वन, सो दैट विल बी थर्टीन x plus 12, तो ये है y, so obviously dy by dx turns out to be 4 to the 8 x raised to 3, 3 to the 9 x square, 14 to the 28 x minus 13, that's about it. Okay, so dy by dx प्रोडक्ट रूल है, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, and that will be 1 plus log x। यहाँ पर dy by dx, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वन, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव इज वन बाय एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हो।
जरूरत पड़ती है आप पॉज करके देख सकते हो। dy बाय dx, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म, पहला डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर, ऑब्वियसली x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 log x, करेक्ट। अभी क्वोशिएंट रूल, ओ सो dy बाय dx विल बी, हमें क्वोशिएंट रूल पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट विल बी पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर का टर्म नीचे का डेरिवेटिव दैट विल बी 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, कौन, सॉरी, ओके। इसे बस सिंप्लीफाई करना है। पहले टर्म से क्या बाहर आ सकता है, ओपन अप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस एक्स ई रेज टू एक्स प्लस एक्स ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 2x माइनस एक्स ई रेज टू x माइनस एक्स ई रेज टू 2x होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई रेज टू एक्स माइनस और प्लस एक्स ई रेज टू 2x भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन्स इज ई रेज टू एक्स कॉमन अगर ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स और नीचे है एक्स प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर, या दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर। So dy by dx is equal to denominator numerator का डेरिवेटिव that will be 2x plus 3 into derivative of 1 0 minus numerator denominator का डेरिवेटिव that will be simply 2 whole divided by 2x plus 3 whole square, it is minus 2 upon 2x plus 3 whole square। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका रहेगा that will be y is equal to 2x plus 3 whole raised to माइनस 1, तो x रेज टू n के फॉर्मेट में आ गया ये, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज n x रेज टू n माइनस 1, राइट, चेन रूल के तहत, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 2 प्लस 0 दैट विल बी 2, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये भी एक मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेज टू 6 है, एक्सपांशन तो हमें नहीं बनेगा तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे x रेज टू n जैसा, तो इट विल बी n x रेज टू n माइनस 1 इनटू चेन रूल, सो 4x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x माइनस 2 एंड दैट विल बी द अल्टीमेट आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं बिकॉज रेज टू 5 है, इसका एक्सपांशन हम नहीं कर पाएंगे। ओके जी, सो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, so dy by dx is equal to log of something is that 1 upon that something 4x square plus 3x minus 1 into chain rule, जो स्टैंडर्ड नहीं है उसका डेरिवेटिव 4 टू सा 8x plus 3, so ultimately 8x plus 3 divided by 4x square plus 3x minus 1, okay, sorry, okay। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉग का नॉलेज होना जरूरी है, सो y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग x, तो y इज इक्वल टू फिर से लिख रहा हूँ ई रेज टू लॉग x टू द बेस e होगा, सो जो नीचे टर्म है और बेस है अगर सेम हो जाता है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, ओके, सो दिस विल बी अल्टीमेटली dy बाय dx इज इक्वल टू 1। और लास्ट क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का, dy बाय dx इज इक्वल टू a रेज टू x जैसा हो गया है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x into log
ए, करेक्ट। बट चेन रूल जो स्टैंडर्ड नहीं है, दैट इज x प्लस लॉग x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, दैट्स अबाउट इट। ये हो गए हमारे कंपोजिट फंक्शंस। अब हम चलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शंस जहां पर y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, जो जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मिलते हैं वैसे फंक्शंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, ये y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x करना पॉसिबल नहीं होगा, तब उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो क्या किया जाए इस केस में, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन शुरू करवा दो और देन डीवाई बाई डीएक्स कॉमन ले लो, और डीवाई बाई डीएक्स कॉमन लेने के बाद में राइट हैंड साइड में एक रेशियो बनेगा, दैट विल बी योर अल्टीमेट आंसर। ये क्वेश्चन उसका सही एक एग्जांपल हो सकता है। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3y², बट y कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू y²। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो इट विल बी पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी सिंपली 3x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अभी जैसे हमने देखा प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, पहला टर्म y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव दैट विल बी 2x। अब सारे dy बाई dx एक साइड लेना है, उसके लिए मुझे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, 3y² dy बाई dx माइनस 3 2 6xy dy बाई dx माइनस 3y² इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x² dy बाई dx प्लस 3 2 6xy, यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था, तो सारे dy बाई dx के टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे, dy बाई dx ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 3y², तो ये टर्म निपट गया, माइनस 6xy, और dy बाई dx सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है 3x², वो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 3x² हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बच जाता है 3x² प्लस 6xy, और ये 3y² राइट हैंड साइड में जाके प्लस 3y² बन जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर से कॉमन निकलता है 3, अंदर बचेगा x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइड बाय, नीचे से भी 3 कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी y² माइनस 2xy माइनस x², तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले को हम x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट नीचे वाले को नहीं लिख सकते, इसलिए आई वुड प्रेफर कि मैं इसी फॉर्मेट में इसे रखूं। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शंस का, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax y। एक काम करता हूँ, इसे पहले एक्सपैंड कर दूंगा, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 2axy इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा 2 जैसे कांस्टेंट है वैसे ही a भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 ब्रैकेट में xy का डेरिवेटिव पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव प्लस y² का डेरिवेटिव 2y, चेन रूल के हिसाब से dy बाई dx माइनस ट्वाइस ऑफ a, ब्रैकेट में अगेन xy का डेरिवेटिव, xy का डेरिवेटिव सिंपली यही रहने वाला है, राइट, तो इट विल बी x dy बाई dx प्लस y टाइम्स 1 इज इक्वल टू 0। तो सारे dy बाई dx के टर्म्स एक साइड लेने हैं, उससे पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा, बट उससे भी पहले मुझे दिख रहा है हर टर्म में 2 है, तो मैं 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दूंगा, तो इट विल बी x प्लस x dy बाई dx प्लस y dy बाई dx माइनस 2a, 2 नहीं आएगा, ax dy बाई dx माइनस ay इज इक्वल टू 0। ओके, अब dy बाई dx कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x यहाँ से प्लस y यहाँ से माइनस ax इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, x माइनस x, सॉरी माइनस x माइनस y, और ये प्लस ay। सो कैन आई से dy बाई dx इज इक्वल टू ay माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y माइनस ax, करेक्ट है। देखिए ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। e raised to x minus y is equal to log of x minus y. So yeah, let's start. अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे डायरेक्टली कर लेते हैं।
ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आ जाता है ई रेस टू दैट समथिंग ओनली, बट जो चेन रूल है उसके हिसाब से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड नहीं उसके डेरिवेटिव से। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग। एक काम करते हैं, इसी को log x माइनस log y ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x माइनस log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx e रेज टू x माइनस y इंटू 1 e रेज टू x माइनस y, फिर e रेज टू x माइनस y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 बाय y dy बाय dx। तो एक काम करते हैं, dy बाय dx यहाँ पर ले लेते हैं ब्रैकेट में, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 बाय y माइनस ये वाला टर्म e रेज टू x माइनस y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस e रेज टू x माइनस y। अब ये यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमको इसे एक टर्म में और इसे भी एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म का बेस और इन दोनों टर्म का बेस सेम करना पड़ेगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू सॉरी नॉट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस y टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस y डिवाइड बाय y is equal to 1 minus x times of e raised to x minus y upon x. So dy by dx is equal to y by x और y के साथ में है रहेगा 1 minus x e raised to x minus y और x के साथ रहेगा 1 minus y e raised to x minus y। देख लीजिए, अभी मैंने टेक्स्ट बुक में जवाब देखा तो कुछ नहीं, इन्होंने ये टर्म आगे ले लिया, माइनस बाहर लिया, ये भी टर्म आगे ले लिया और माइनस बाहर लेके कैंसिल कर दिया, तो टर्म आ जाएगा y टाइम्स ऑफ x e रेज टू x माइनस वाई माइनस 1 और नीचे x y e रेज टू x माइनस वाई माइनस 1। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई रेज टू 3 इज इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है ये। ओके तो पहले तो सीधा सीधा वाई स्क्वायर दिख रहा है कहीं पर, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वाई रेज टू 4 है, फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली भी किए तो भी सेम आ जाएगा। कर लेते हैं पहला टर्म, दूसरे का डेरिवेटिव वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें एक काम करना पड़ेगा, 3x वाई स्क्वायर dy बाई dx, तो dy बाई dx वाला टर्म एक साइड ले लिया और माइनस वाई क्यूब राइट हैंड साइड ले लिया। अब 3 dy बाई dx ये हमें चाहिए LHS में, इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय 3x 3 नहीं simply x y square, can I say this is minus y square, sorry this is minus y upon x, करेक्ट है? क्या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस वाई अपॉन एक्स को, देखिएगा यही से y cube is equal to 1 by x, तो 1 by x is nothing but y cube only, yes, so minus y into 1 by x, that will be minus y into y cube, so it is minus y raised to 4 3 times of dy by dx, so 3 times of dy by dx plus y raised to 4 is equal to 0, hence proven। पांचवा सवाल, ओके हमें इसे इफ y इज इक्वल टू होना चाहिए, y नहीं लिखा गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स चलते जा रहे हैं। और मैं हमेशा क्लासरूम में बता चुका हूँ, समंदर से एक लोटा पानी निकालने से समंदर कम नहीं होता, दैट इज टू से स्क्वायर रूट में x प्लस, और ये सारी टर्म भी तो y ही है, सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x प्लस y। ओके सीधा सीधा हम स्क्वायर कर देंगे, इट विल बी y स्क्वायर x प्लस y। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x नहीं ला पा रहे तो सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx, करेक्ट है? तो
2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू 1. सो dy by dx कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. यही तो चाहिए था. ओके, समझा? सो इम्प्लिसिट फंक्शन एंड्स ओवर हियर. अभी करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन शुरू. लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं हम लोग. ये ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में अगर मैं रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करने जाऊँ तो कहीं के कहीं निकल जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा आंसर. तो ऐसे केस में यू कैन यूज लॉग. अभी लॉग के फॉर्मूला आपको पता है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ. सो टेकिंग log y, सॉरी log ऑन बोथ द साइड्स, तो इट विल बी log y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ ये पूरा टर्म. सो जो जो पॉजिटिव है उन सबको, सॉरी जो जो न्यूमरेटर में उन सबको पॉजिटिव ले लूंगा. log x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जो नीचे है उसे माइनस ले लूंगा. log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ओके, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 1/y dy by dx, और 1/2 ये लेना पड़ेगा बिकॉज रूट था. सो log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन दैट समथिंग, 1 अपॉन x माइनस 3. चेन रूल लगाना पड़ेगा. x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं लिखा मैंने, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. चेन रूल लगाना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, नहीं लिखा मैंने, दैट्स फाइन. फिर log of something is 1 upon that something, it is 3x square plus 4x plus 5. चेन रूल लगाना पड़ेगा. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 4x का 4. करेक्ट. अब 2 से मैं डिवाइड जहां जहां हो सकता है कर दूंगा. सो dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दूंगा, 3x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो y को मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा. जो भी आपकी रूट के अंदर की टर्म है दैट इज x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ब्रैकेट में 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. गॉट इट? ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है. दूसरा, जहां फंक्शन रेज टू फंक्शन है, कुछ ऐसा. जब फंक्शन रेज टू फंक्शन का कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है नहीं, तो लॉग ले लेंगे. तो इट विल बी log ऑफ y विल बी x टाइम्स ऑफ log ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy by dx इज इक्वल टू पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव. सो dy by dx इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और y को मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x. सिंपल. जब फंक्शन रेज टू फंक्शन ऐसा दिखने लग जाए ना, तो सारे फंक्शन नीचे ले आए. लॉग ले लेंगे. log ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ log ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy by dx. पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, e रेज टू कुछ भी का डेरिवेटिव, e रेज टू दैट कुछ तो भी, राइट. बट जो स्टैंडर्ड है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स. सो dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x log ऑफ x e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर. कॉमन क्या निकलेगा आपको पता है, x रेज टू e रेज टू सॉरी x रेज टू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर. अंदर बचेगा 1/x माइनस ट्वाइस ऑफ x log x. सिंपल था. अब ढूंढने के लिए बोला गया है कुछ ऐसा, f डैश ऑफ 0. तो पहले f ऑफ x दिया है तो f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा. f डैश ऑफ x के लिए ये नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, तो log ले लेंगे. सो log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x ब्रैकेट में, और आगे log ऑफ
a by b. What is log of a by b? Log of a minus log of b. So it will be log of 3 plus x minus log of 1 plus x. Yeah. So differentiating with respect to x, log of x is log of f of x का derivative log of 1 by f of x into चेन रूल f डैश ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया. ये टर्म समझना जरूरी है. जैसे log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, तो log of f of x का डेरिवेटिव विल बी 1 by f of x into f dash of x इज इक्वल टू पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव. अब क्या आएगा दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू चेन रूल से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट है. पहला टर्म लॉग ऑफ समथिंग, हाँ बराबर तो क्या है, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म ये पूरा लिख लेता हूँ 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. पहला टर्म दूसरा डेरिवेटिव, दूसरा टर्म पहला का डेरिवेटिव विल बी सिंपली 3, 2 का डेरिवेटिव 0 और 3x का 3. अब f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x टाइम, कुछ कॉमन निकलता है? कुछ भी नहीं, ये लिख नहीं रहा हूँ, यू गेट इट. अब आगे बोला f डैश ऑफ 0 ढूंढिए, तो f डैश ऑफ 0 मतलब यहाँ पर 0 पुटअप करना है, 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 f ऑफ x रख रहे हैं ना, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 इन ब्रैकेट ये सारा टर्म है ना. सो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 3 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 टाइम्स 3 और ये पूरा ब्रैकेट. अब सिंपल 3 by 1 raised to 2 9. Yes, it is 2 plus 3 times of 0, that will be simply 2 in bracket 1 by 3 minus 1 plus 3 times of log of 3. So 9 times of 2 into minus 2 by 3 plus 3 log 3. So it will be minus 4 into 9 by 3, 3 minus 12 plus 27 log 3. Yeah, this will be the answer. चेक कर लेना, समझे हो. उसके बाद x raised to y is equal to e raised to x minus y. तो dy by dx ऐसा कुछ प्रूव करना है. देखो नीचे 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर है, तो नहीं नीचे कहीं तो 1 प्लस लॉग एक्स होगा, तभी क्वोशिएंट रूल का एप्लीकेशन से 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर निकलेगा. एक दूसरा, वैसे भी फंक्शन रेज टू फंक्शन तो लॉग लेना ही पड़ने वाला है, तो इट विल बी y टाइम्स ऑफ log x इज इक्वल टू x माइनस y टाइम्स ऑफ log ऑफ e. और आपको पता है log ऑफ e इज 1, तो log ऑफ e मैंने अगली स्टेप में नहीं लिखा. अब डिफरेंशिएट कर दूंगा, सीधा नहीं करना, एक काम करेंगे y इस साइड ले लेंगे, y log ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x, जिससे y कॉमन निकाल के जो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए ना वो मिल जाएगा. करेक्ट है. सो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x. जो लग रहा था इम्प्लिसिट फंक्शन है वो हमने नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करा दिया. तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे का टर्म ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर का टर्म नीचे का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का स्क्वायर. ओपन अप करना पड़ेगा 1 प्लस log x माइनस x इंटू 0 0 नहीं लिखा, माइनस x इंटू 1 बाई x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस log x होल स्क्वायर. 1 और माइनस 1 गेट्स कैंसिल, व्हाट रिमेन्स इज log ऑफ x प्लस अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर. सिंपल था है जी. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ये वैसे ही है, समंदर में से एक घड़ा पानी निकाल दो तो क्या ही फर्क पड़ता है. y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू y. यस, लॉग ले लेंगे, log y इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ log रूट एक्स. कैन आई से y into 1 by 2 log x? Yes. So can I say 1 by 2 times of y
log of x, है ना? डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको x dy by dx है, फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट कर लेंगे log y का 1 by y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1 by 2, जैसे का वैसा रखते हैं। y पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव। ओ डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में भी आ गया है, तो एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा हमें, उस तरीके से देखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, वाई उधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर बाय 2x प्लस वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई 2 रखना पड़ेगा, करेक्ट है? 2 है, हाँ है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, वाई स्क्वायर 2, देखते डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग एक्स बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अंदर 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई लॉग एक्स होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2 गेट्स कैंसिल्ड। So dy by dx is equal to y square upon x times of 2 minus y log x y। अच्छा ये x उधर ही चाहिए, तो x dy by dx is equal to y square divided by 2 minus y times of log x। हो गया, कितना सिंपल था, है ना? सो जनरली करना पड़ेगा, धीरे धीरे यू विल गेट टू नो अबाउट इट। चलो भी पैरामेट्रिक फंक्शंस पर चलते हैं। व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस? पैरामेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो dy by dx तो मांगते हैं, लेकिन बात t में थीटा में ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐसा dy by dx चाहिए, तो x दिया है, y दिया है, व्हाट इज x? a 1 minus t square upon 1 plus t square और y 2bt upon 1 plus t square। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है वो, विच इज t इन दिस केस। सो dx अपॉन dt, भाई साहब हमें तो dy by dx चाहिए, देखेंगे कैसे निकालना है। पहले तो dx by dt देख लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, हमें पता है कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चीज गंदा, यस इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में इसका देता हूँ, जगह मिलेगी हमें लिखने के लिए। इसको ओपन अप कर देते हैं, ए टाइम्स ऑफ, ओपन करूंगा तो -2t का क्यूब माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t का क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो -2t क्यूब प्लस 2t क्यूब गेट्स कैंसिल्ड, व्हाट रिमेन्स इज -4 at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt देखेंगे। सो सबसे पहले तो 2b बाजू में निकाल दिया मैंने, y सो अरे कांस्टेंट है इसलिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। So that will be 2b in bracket 1 plus t square minus 2t square 1 plus t square का square, right? So twice of b in bracket 1 minus t square upon 1 plus t square का square। This is dy by dt। यहाँ तक समझना जरूरी, इसके आगे dy by dx हमें चाहिए। So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो dy by dt पहले लिखा जाएगा 2b in bracket 1 minus t square upon 1 plus t square का square whole divided by -4at upon 1 plus t square का square। This gets cancelled with this।
तो इट इज 2b अपॉन सॉरी तो ग्लिच आ गया। तो 2b इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4at। सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2at। दिस इज व्हाट dy बाय dx। हमें मिल गया dy बाय dx जो हमें चाहिए था। ओके अब सवाल है कुछ ऐसा, dy बाय dx ढूंढना है जहां पर x इज इक्वल टू e रेज टू t इन ब्रैकेट t प्लस 1 बाय t और y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस t ब्रैकेट में t माइनस 1 बाय t। ओके सो आपके पास दो ऑप्शंस है, ओपन अप कर दो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। e रेज टू t इंटू टी प्लस e रेज टू t बाय t और यहाँ पर e रेज टू माइनस टी इंटू टी माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन टी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चेन रूल वगैरह बहुत स्ट्रांगली आएंगे यहाँ पे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो इट इज dx अपॉन dt। ये वाली टर्म पहले लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव प्लस अब यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो इट विल बी e रेज टू t प्लस t e रेज टू t प्लस t e रेज टू t माइनस e रेज टू t, लेकिन ये t स्क्वायर सिर्फ इतने को डिवीजन में है। इसके आगे कॉमन निकलता है e रेज टू t, अंदर बचेगा 1 प्लस t माइनस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर से एलसीएम ले लूंगा, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी माइनस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे ज़रूरत पड़ी तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, लेकिन चेन रूल के हिसाब से -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, दैट विल बी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस टी इंटू माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कॉमन निकलता है e रेज टू माइनस टी, अंदर बचेगा 1 माइनस टी, अब माइनस यहाँ पर क्या निकल गया e रेज टू माइनस टी, तो इट विल बी माइनस टी और 1 e रेज टू माइनस टी निकल गया तो -1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो ये माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ बाय पुटिंग t प्लस 1 और ये प्लस करके, राइट। सो इट विल बी t प्लस 1। समझा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हल्का सा वीडियो पीछे लेके देख लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा। e रेज टू माइनस टी स्क्वायर से एलसीएम ले लूंगा, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ओके अब ये है, मैं लिखा ही नहीं, dy बाय dt। अब हमें चाहिए dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब dy बाय dt इज सिंपली e रेज टू माइनस t इन ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस t क्यूब प्लस t प्लस 1 होल डिवाइड बाय t स्क्वायर, और यहाँ है e रेज टू t ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी माइनस 1 ओके डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये टी ई रेज टू माइनस टी नीचे आके ई रेज टू प्लस टी हो जाएगा, तो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेज टू 2t ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी माइनस 1। और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। We'll go for the next question। अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो पहले तो इसे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा और इसे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे लेट क्या यू कंसिडर कर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको क्या बोला, डिफरेंशिएट पहला टर्म दैट इज du अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब दैट इज dv चाहिए, राइट। तो पहले तो
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड का वेरिएबल विच इज x इन दिस केस, तो इट विल बी du, ठीक, du अपॉन dx. व्हाट इज इट? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. ओके, ओपन अप कर देते, 3x स्क्वायर माइनस 3x रेज टू 5 माइनस माइनस प्लस 3x रेज टू 5 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. दिस गेट कैंसिल्ड विद दिस, तो इट इज थ्राइस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर. थोड़ा नजदीक नजदीक लिखा गया, वो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में. हाँ ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत सिंपल रहेगा, dv बाय dx इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर. अब हमें चाहिए du बाय dv. तो du इज 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. सिंपली ये आंसर है, समझा है. अब हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना. सो dy बाय dx का t बाय dx पर फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब log x. देखो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy बाय dx और f ऑफ x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x. इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिटन एज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डबल डैश ऑफ x. ओके, याद रखिएगा. तो इसके इक्वल टू y है या f ऑफ x से पता नहीं, तो आपको चाहिए वो आप कंसिडर कर सकते हैं. आई एम कंसिडरिंग f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब log x. तो पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो f डैश ऑफ x विल बी पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, करेक्ट. सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर प्लस चलो भैया हाँ 3x स्क्वायर log x. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन अच्छे से कीजिएगा, ये वाला पार्ट सभी करना चाहिए, बट ये वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लगने वाला है, तो अच्छे से कीजिए. f डबल डैश ऑफ x मतलब इसी का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ. अब यहाँ पर इनका चेन रूल लगेगा, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, और इसे हल्का सा सिंप्लीफाई करना है. दैट विल बी 3x, x स्क्वायर बाय x इज सिंपली x प्लस 3 टू 6x log x. यस, तो क्या रहा ये तो 5x प्लस 6x log x. कॉमन क्या निकलेगा? सिंपली x. इतना काफी है, बट फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ 5 प्लस 6 log x. दैट्स इट, हो गया. सेकंड, ये मजेदार क्वेश्चन है. y दिया ऐसा, तो dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सब कुछ दिया है. चलो करके देख लेते हैं. कुछ नहीं, अगर ज्यादा तकलीफ होने लग गई तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने की कोशिश कीजिए. तो y दिया है रूट में 3x प्लस 2, सीधा डिफरेंशिएट कर दो. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट में 3x प्लस 2. ये कैसे आया? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से 3x प्लस 2 के डेरिवेटिव से. तो इट इज 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट में 3x प्लस 2. ओके, अब ये हो गया dy बाई डी एक्स. अभी हमको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. लेकिन वो करने से पहले काम करते हैं, 3/2 3x प्लस 2 होल रेज टू माइनस 1/2. ये ज्यादा बेहतर रहेगा डिफरेंशिएट करने के लिए. सो 3/2 x रेज टू n आ गया, तो इट इज n x रेज टू n माइनस 1. तो माइनस 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस 3/2. इट विल बी माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू 3/2.
ओके, अब अपन LHS RHS सिंपल वाला मेथड लेंगे. LHS इज इक्वल टू y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर. चेक करते हैं y क्या है, रूट में 3x प्लस 2. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आ चुका है, -3/4 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 होल रेज टू 3/2 है, का मतलब है एक पूरा और एक आधा, सो दैट विल बी रूट 3x प्लस 2. और उसी के साथ साथ dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए, दैट इज टू से 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर वो 4 आएगा, और सिंपली 3x प्लस 2 कुछ इस तरीके से आ सकता है. अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी -27/4 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर. सबसे गड़बड़ हो गया, इसका चेन रूल के हिसाब से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 9, और ये प्लस है. ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, ये पूरा हो जाएगा 0. कैसे, तो -9/4 3x प्लस 2 प्लस 9/4 3x प्लस 2 which is equal to 0, which is RHS. सिंपल. ओके, थर्ड बोला है इफ ऐसा तो प्रूफ ऐसा. देख लेते हैं. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, राइट. तो ये प्रूव करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू लॉग है इसलिए 1 अपॉन x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चेन रूल के हिसाब से है ना. और चेन रूल सेकेंड टाइम चेन रूल लग रहा है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस और रूट x स्क्वायर का 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव. बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये टू गेट्स कैंसिल, इट इज 2 टाइम्स ऑफ, क्या मैं इसे रूट में y लिख सकता हूँ, टेम्पररीली लिख दे रहा हूँ. ओके, और इंटू 1 अपॉन x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू this is 2x, sorry 2x, this is x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये एलसीएम की वजह से, और नीचे रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली 2 रूट में y अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज dy बाय dx. हाँ, इसके बाद रूट में y की जगह पर आप सीधा सीधा log ऑफ x प्लस ऐसा कुछ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब इसके आगे हमको ये प्रूव करना है, ये थोड़ा नीचे लेता हूँ, देखने के लिए आसानी पड़ेगी. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं. सो इट विल बी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. तो गर्म हो रहा है, एक मिनट रुकना. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जैसे का वैसा, रूट y का 1 अपॉन 2 रूट y dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2x, ये 2 गेट्स कैंसिल, होल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर दैट विल बी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम ये तो सीधा भेज ही देंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, करेक्ट है. और उसके बाद रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन रूट में y dy बाई dx माइनस रूट में y x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब चाहिए x dy बाई dx. dy बाई dx हमारा 2 रूट में y अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 2 मिनट, दो दिखना पड़ेगा थोड़ा सा.
तो dy बाई डी एक्स है, उसके साथ x चाहिए हमें। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टू रूट में वाई अपॉन, ओके, तो इट विल बी टू रूट में वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, और ये टू एक्स्ट्रा लिया तो उसको डिवाइड करने के लिए टू, सो आई कैन राइट इट लाइक रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट में वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये सारा टर्म तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, सो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बाय टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट में वाई माइनस एक्स बाय टू, हमें चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स, उधर जाकर प्लस हो जाना चाहिए, एक्स कुछ तो गड़बड़ कर दिया है ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुको, हमने ये टू रखा ही नहीं यहाँ पर, दिस विल बी माइनस टू रूट वाई, है ना, तो ये टू की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्स बचता है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, so it will be x square plus a square d square y upon dx square, ये वाला पूरा पार्ट राइट हैंड साइड में लेंगे, प्लस x dy by dx इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट y dy by dx। अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी सिंपली इक्वल टू टू, फिर इसकी वजह से वी कैन वे विल पुट अप यहाँ पर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, प्रूवन। बस आप स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1 से लिया 2 से लिया ये लिखना पड़ेगा, ठीक से एक बार देख लेना फिर से। आगे बढ़ते हैं, e raised to y x plus 1 show that ऐसा, ठीक है, e raised to y x plus 1 is equal to 1, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x सीधा सीधा कर लेते हैं, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव e raised to y dy by dx is equal to 0, yes, so e raised to y कॉमन ले लिया, नहीं लेते कोई मतलब नहीं बनेगा, dy by dx into e raised to y into x plus 1 is equal to minus e raised to y। क्या मैं e raised to y कॉमन लेके गायब करूँ? हाँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ऐसा लग तो रहा है, तो e raised to y 1 प्लस x प्लस 1, छोड़ो dy by dx को दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0, तो कैन आई से x plus 1 dy by dx is equal to minus 1, so dy by dx is equal to minus 1 upon x plus 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, डी स्क्वायर इधर नहीं ऊपर से लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट है, इंटू 1 करना पड़ेगा क्योंकि एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट है। लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, लेकिन ये तो ये है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, या सो इट इज dy by dx होल स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है,
y is equal to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x. अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं. dy by dx is equal to 500 into e raised to 7x into 7 chain rule, तो it will be 3500 e raised to 7x plus 600 into 7 4200, लेकिन ये माइनस आएगा बिकॉज माइनस 7 है, तो माइनस 4200 e raised to minus 7x. या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 7 35 24,500 e raised to 7x minus minus plus 29,400 e raised to minus 7x. ये सो कॉमन क्या निकलता है, 49 निकलना चाहिए, तभी तो 49 आएगा. y के लिए क्या है 500, तो 245 को 5 से डिवाइड कर देगा, 49 into 500 e raised to 7x plus 49 into 6 से डिवाइड करके देखो, या into 6 e raised to minus 7x, तो that will be 49 कॉमन अंदर, 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x, and that will be 49y. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 49y. कितना सिंपल था. सो अब देखिएगा हम पहुंच गए हैं एंड ऑफ डेरिवेटिव पे. ये होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अलग से सेशन में अपलोड कर देता हूँ. ये अच्छे से कर लीजिएगा. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तब तक अच्छे से नहीं समझेगा जब तक डेरिवेटिव नहीं समझता. ओके, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. मिलते हैं तुरंत. बाय बाय.